अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाला मौसम जो है बहार का है और इस ज़बरदस्त से मौसम में हमारे सबकी पसंदीदा एक सौगात है जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। आम आने ही वाले हैं, तो आम आने से पहले जो कैरी का सीज़न चलता है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हर बच्चे बड़े को पसंद होता है। इसे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, चटनी भी बनाई जाती है, मुरब्बा, अचार सब लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। तो आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ झटपट क्विकली 3 मिनट्स रेसिपी है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं दाल चावल के साथ कैरी की चटनी, जो कि आप खिचड़ी, ताहिरी हर चीज़ के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं और खिलाना पसंद करते हैं। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने ली हैं कैरी, जो कि 2 अदद हैं। इसको मैंने छील के बारीक बारीक स्लाइसेस पे कट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 2 अदद कैरी को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और उसको वॉश करके रख लिया है। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और हाफ़ बंच जो है मैंने पुदीना लिया है और 3 से 4 या 5 जितनी भी आपकी पसंद हो उतनी मैंने कश्मीरी मिर्च ले ली है। आप अपनी मिर्च के हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा, अगर ज़्यादा तेज़ हो तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लेना है और उसके बाद मैंने इसमें तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया है। और इसको ग्राइंड करते हुए एक साथ ग्राइंडर चला के मत छोड़िएगा, इसको रुक रुक के हमें ग्राइंड करना है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, जब तक चटनी ग्राइंड हो रही है मैंने एक छोटी सी प्याज ली है और उसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट करके एक ठंडे पानी में प्याली में करके सोख करके रख दिया है। इसका क्या करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा ये देखिए, जो मैंने चटनी ग्राइंड की है इसको मैंने हल्का सा दरदरा रखा है और अब ये मेरी चटनी रेडी हो गई है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी मैंने अलग एक अच्छे से प्यारे से बाउल में सर्व कर ली है, निकाल ली है। और थोड़ी सी चटनी मैंने इस बाउल में अलग करके रख ली थी। अब जो मैंने यहाँ प्याज काटी थी और उसको भिगो के पानी में रखा था, उसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल के उसका पानी डिस्कार्ड कर दिया है। और अब मैं इस आधी चटनी में अपने ये प्याज जो मैंने कट की थी स्लाइसिस में वो इसमें शामिल कर रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो चटनी में ये कच्ची प्याज डाल के आप इस्तेमाल करें, गर्मियों में लाजवाब इसका टेस्ट है। और सबसे बढ़ के ये हमें लू से भी बचाती है, गर्मी से भी बचाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर हम इसको दाल चावल या किसी भी फॉर्म में खिचड़ी ताहिरी के साथ खाएं या दाल के साथ खाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी दोनों चटनियाँ रेडी हो गई हैं। एक मैंने एज़ इट इज़ ऐसे ही निकाल ली है, जबकि मैंने दूसरी प्याली में वाइट बॉल में जो मेरी चटनी है इसमें मैंने प्याज ऐड की है। ये आप देख सकते हैं। दाल चावल की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूँगी। आप चाहें तो दाल चावल की रेसिपी देख लीजिएगा, जो कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ही पसंद आई है। मेरे यूट्यूब फैमिली ने उसके माशाल्लाह 18,000 व्यूज़ कर दिए हैं। तो आप उस दाल चावल की रेसिपी के साथ ये कैरी की चटनी बनाएं, खाएं। आप यकीन जानिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि कैरी की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी भी है। उसको चटनी बना के हम इस तरह यूज़ भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। और दाल चावल तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है, जबकि इस चटनी के साथ तो आप बिरयानी भी छोड़ देंगे इस दाल चावल और कैरी की चटनी के आगे। तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मिलती हूँ एक ज़बरदस्त सी न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।